ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति भक्त विपन खन्ना की आप सबको नमस्ते दोस्तों। दर्द का एहसास हमें कब होता है? दर्द का एहसास हमें तब होता है जब हमें खुद को कष्ट होता है, खुद को पीड़ा होती है, खुद को तकलीफ होती है, खुद को उस बात का एहसास होता है हाँ मैंने गलत काम कर रहा हूँ, कोई गलत कर रहा हूँ, कोई मुझसे गलत कर रहा है। दोस्तों, ये दर्द की पीड़ा इंसान को तभी समझ आती है जब उसके साथ खुद के साथ वही कार्य होता है जब वो दूसरों पे करता है। आज मैं किसी को कटु वचनों द्वारा दर्द दूंगा तो मुझे एहसास नहीं होता कि मैं उसे कष्ट दे रहा हूँ, तकलीफ दे रहा हूँ। वो बेशक घर का नौकर हो, कोई ड्राइवर हो या काम करने वाला कोई भी तरह का हो, या कोई रिश्तेदार, कोई आपका मित्र, कोई भी हो, ये दर्द का एहसास हमें तब तक नहीं होता जब तक वो कष्ट हमें स्वतः को प्राप्त हो। आप कभी सोचिए, हम बच्चों को डांटते हैं, कभी आपने खुद को उस स्थिति में डाल के देखा जब हम छोटे थे? आज शायद कुछ लोग भूल जाते हैं खुद के बचपन को, जब वो खुद ये एहसास करे कि मैं जब छोटा था, बचपन में था, मैं जब पापा मारते थे या मम्मी मारती थी, मम्मी डांटती थी, मम्मी गुस्सा करती थी, तब मेरे मन में क्या क्या रिएक्शन आते थे। कभी ये सोच के देखो तो आप अपने संतान को कभी नहीं डांट पाएंगे, क्योंकि आपका वो दर्द बाहर आएगा। आपकी वो पीड़ा, जो बचपन की पीड़ा है जो आपको सताती थी, वो बाहर आएगी। कई लोग इसके अंदर क्या गलती करते हैं, वही पीड़ा वो दूसरे को देना चाहते हैं, जबकि वो सही नहीं है। जब आपको पता है इतना कष्ट तकलीफ होती है, तो पीड़ा से वो सामने वाले को कितना तकलीफ हो। हम अल्फाज बोलते हुए ये ध्यान ही नहीं रखते कि उन अल्फाजों का, उन वाक्यों का उस सामने वाले पर क्या असर होगा। बस हम बोल के निकल जाते हैं। कभी उस दर्द का एहसास स्वतः पे क्यों नहीं होता? हम खुद का विश्लेषण क्यों नहीं करते? उस दर्द का एहसास हम क्यों नहीं करते कि जो दर्द हम सामने वाले को दे रहे हैं? कभी आप ट्रैवल कर रहे हैं, रास्ते में कहीं झगड़ा हो जाता है, किसी से आप गाली गलौज करते हैं, चलो आपकी मानसिकता लड़ने की नहीं है, मारपीट की नहीं है, क्योंकि हम हर लोग गुंडे नहीं हैं। हम साधारण से इंसान हैं जो जीवन जीने के लिए प्रतिदिन हम काम पे जाते हैं, काम से आते हैं, परिवार में रहते हैं। वो दर्द हम परिवार में भी देते हैं, रास्ते में भी देते हैं। अगर आपकी वो मानसिकता नहीं है तो मैं कहता हूँ आप बहुत बढ़िया इंसान, इससे अच्छी कोई बात नहीं होती। जिस इंसान को दर्द का एहसास होता है वो कभी किसी को तकलीफ नहीं दे सकता, कभी किसी को कष्ट नहीं दे सकता, कभी किसी को भूखा नहीं रख सकता, कभी किसी को तकलीफ में चुभन नहीं दे सकता। कभी आप एक छोटी सी सुई किसी से मजाक में चुभोते होंगे, कभी उस सुई को खुद को भी लगा के देखे तो उसका जो एहसास उसको हो रहा है वो आपको हो जाएगा। ये दोस्तों ऐसी बातें हैं कि जिसे किसी को हजम नहीं होती। मैं सही कह रहा हूँ। आज कोई ज्ञान किसी को दे तो किसी को हजम नहीं होता, क्योंकि वो स्वीकार करना नहीं चाहता कि वो गलत है। आज मुझे कोई बोले, मैं भी शायद इसी जगह पे हूँ, लेकिन कई बार बहुत सोचता हूँ यार मैंने ये गलत कर दिया है, तो वो गलत की माफ़ी मांगने से पहले खुद पे एहसास करना चाहिए। आज मैं इस जगह पहुँचा हूँ, मैं ये चीज़ों को एहसास कर के पहुँचा हूँ। मुझे एक ऋषि मुनि की, एक हिमालय के कंधारों में बैठे हुए इंसान के एक वाक्य मिले थे कि कोई यात्रा कर रहा था तो उसको बंदा बैठा हुआ मिला था, तो उसने ये पूछा था कि भैया इंसान अच्छा कैसे बन सकता, तो उसकी बहुत प्यारी बात बोली थी।
उसने ये बोला था कि आप किसी के दर्द का एहसास कर उस कमियों को छोड़ते चले जाओ। एक दिन ऐसा भी वक्त आएगा कि आपके पास किसी को दर्द देने के लिए कुछ होगा ही नहीं। जब आप सामने वाले को दर्द नहीं दोगे तो आपको भी दर्द नहीं होगा। आप बुराइयों का त्याग करोगे तभी अच्छाइयाँ बढ़ती हैं दोस्तों। सीधे से हिसाब है, आप चावल चुनते हो उसमें से कंकर बाहर निकालते हो, दाल चुनते हो दाल में से कंकर फेंकते हो, कीड़े फेंक देते हो, हर चीज़ साफ करके उसको रखते हो, धोते हो, फिर पकाते हो, फिर खाते हो। तो वही हाल हमारा है। हमारे को ईश्वर ने जब पैदा किया उसने हमको ये चीज़ दे के पैदा किया कि मैं तेरे को निर्गुण पैदा करूँ, तेरे में उस टाइम पर कोई गुण नहीं है। तो बचपन जैसे जैसे तुम्हारी डेवलपिंग होती है, जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारी सोच परिवर्तित होती है। जब हम 10-12 साल के होते हैं हम अपनी सोच को कुछ खुद के हिसाब से भी ढालने की कोशिश करते हैं। क्या हमने उस टाइम पे अपने खुद को सही ढाला? नहीं, क्योंकि उस टाइम पे हमारा दिमाग इतना नहीं चलता। हम माता पिता के कहे अनुसार चलते चले जाते हैं। जो कुछ देखते हैं वो हम सीखते हैं। किसी को देखो, आप कभी कोई रास्ते में कुत्ते जा रहे होते हैं, उनको तकलीफ वो डंडा मारते हैं, पाँव तोड़ देते हैं उसका, वो कभी उसके दर्द का एहसास नहीं करते। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत छोटी चीज़ें। बोले गया मैं क्या होगा, रास्ते में कुत्ता ही है ना, वो कुत्ता भी इंसान ने वो ऐसा दर्द लेके पैदा हुआ है, उसको भी दर्द होता है। दर्द का एहसास यही है, उसे भी पीड़ा होती है, उसके भी जख्मों पे दर्द से कहराता है। और रात रात भर कई बार देखो कोई कुत्ते रोते रहते, चिल्लाते रहते हैं, आपको बहुत गुस्सा आता हो, मुझे भी आता है, पर उसकी पीड़ा कितनी हो रही होगी उसको कि जो उसको बता नहीं सकता। ना वो डॉक्टर पे जा सकता है, ना इंजेक्शन लगवा सकता है कि मैं पेन किलर ले लूँ। क्या आप तो पेन किलर ले लेंगे, क्या वो जानवर पेन किलर ले सकते हैं? कई वीडियो हम देखते हैं कि उठा के 2 माइल से कुत्ते को नीचे फेंक दिया, कुत्ते को टांग से पकड़ खींच के लेके जा रहा है, कोई कुत्तों के पीछे पटाखा बांध देता है, कोई गाय जा रही है गाय की पूंछ के पीछे बांध देते हैं। अभी एक बेवकूफ़ ने केरला के अंदर हाथी को बम खिला दिया नारियल में डाल के, उसका मुंह फट गया और प्रेग्नेंट हाथी नहीं थी। क्या उसकी पीड़ा कोई नहीं समझ सका? आज दोस्तों उस दर्द को समझने के लिए हमको ईश्वर ने पैदा किया, हमें दिल दिया है, वो दिल में दर्द होना चाहिए, दूसरों की पीड़ा को समझना चाहिए। हम दूसरों की पीड़ा नहीं समझ पाते और हम बोलते हैं हम इंसान हैं। हम इंसान नहीं है। जो किसी की पीड़ा ना समझ सके वो इंसान नहीं है। एक पक्षी, छोटे छोटे पक्षियों को कोई गुलेल से मारता है, कोई निशाने मार के मारता है, और उनको भी जीने का हक है, उनको भी पीड़ा होती है। अगर दूसरे की पीड़ा पे आपको दर्द नहीं होता तो आपकी पीड़ा पे ईश्वर कहाँ से दुखी हो? मुझे एक चीज, आप बोलते हो कि मेरा ईश्वर सुनता नहीं है, मुझे तकलीफ है, मुझे बीमारियां, मुझे रोग लग गया, मेरे को जख्म हो गए, मेरे को शुगर हो गई, मेरे को ब्लड प्रेशर हो गया, मेरा हार्ट प्रॉब्लम हो गई, मेरी हर कष्ट के लिए आप ईश्वर को दोष देते हो, हर कष्ट के लिए। कभी आपने सोचा है वो कष्ट आपको क्यों आ रहा है, वो पीड़ा आपको क्यों हो रही है? दोस्तों हम भगवान को तो नाम जपने के लिए बिल्कुल तैयार है, नवे नवे गुरु बनाने को तैयार है। हर गुरु को हम बोलेंगे भैया इसको। अब एक चीज़ और मैं बहुत अच्छी नोटिस की है लोगों की, हम मंदिर जाते हैं, मंदिर में जाके चढ़ावा चढ़ाने के लिए हाथ में नोट रखते हैं, और पंडित महाशय वो हमसे भी ज़्यादा होशियार है, वो उस इंसान को पहले प्रसाद देता है जो बड़ा नोट लेके आता है। जो चिल्लर गल्लक में डाल देगा उसको कुछ नहीं मिलता, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, वो आता है माथा टेक के निकल जाता है। ये हम लोग की मानसिकता है।
हमको उस टाइम पे बहुत चुभता जब हमारे पास कुछ नहीं होता हम चराने के लिए, कि हाँ हाँ वो सारा 500 रुपया दे के, 200 रुपया दे के, 100 रुपया दे के प्रसाद दे गया, उसको क्या वेलकम हुआ, क्या तिलक किया उसको, ये किया। वो चीज़ें बात सब कुछ सही है, वो दर्द आपको हुआ कि आपके पास नहीं है। यही दर्दों का एहसास है दोस्त। आप कहीं जाते हैं, आपको मान सम्मान नहीं मिलता, कोई उससे आपसे ज़्यादा बड़ा आदमी आ गया, उसको मान सम्मान मिल गया, तो आपको दर्द होता है। सारा उसको दर्द है, मेरे को क्यों बुलाया इसने, वो भी एक दर्द है ना। आपको जब मान नहीं मिला, सम्मान नहीं मिला, दूसरा आया उसको मान सम्मान मिल गया, यही हमारी हालत है दोस्त। दर्द का एहसास इसे कहते हैं। हम दूसरों को कष्ट दे देंगे, दूसरों को तकलीफ दे देंगे, वही कांड आपके साथ होगा। तो आप कहराते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं, अपना गुस्सा उठा के अपनी पत्नी पे निकालेंगे, अपने बच्चों पे निकालेंगे, किसी और पर निकालेंगे, रास्ते का वॉचमैन मिल गया उसी को डांट देंगे, कि आपसे जो कमज़ोर मिलेगा आप उसको बोल लेंगे। क्या कभी आपने दर्द का एहसास किया है ना? ये दर्द का एहसास है। इसी दर्द को समझो। किसी और को कष्ट देने से पहले स्वतः उस कष्ट का एहसास करो कि अगर मैं उसको दे रहा तो मेरे साथ क्या हो। मैं एक ही चीज़ का मैंने बहुत इस चीज़ पर गहन शोध किया कि जब हम इस चीज़ से बाहर निकलते हैं तो हमको एक प्रकृति कुदरती हमको शांति मिलनी शुरू होती है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ दोस्तों, मैं आपको क्या होता है, मैं भी आपकी तरह इंसान हूँ। मैंने भी अपनी उम्र में, अपनी यंग एज में मैंने बहुत कुछ किया है, यही चीज़ें। किसी को अगर मार दी, दोस्त वो ऐसे मार दिया, लाफा मार दिया, चपेट मार दी, दस्त में, गुस्से में मार दी। वो गुस्से का एहसास उस टाइम के होने के बाद जब समझता यार मैं उसके बिना भी काम कर सकता था, ये चीज़ मैं सोचता हूँ। क्रोध आता था, गुस्सा आता था, गलती का एहसास भी होता था, तो फिर बाद में पछताता था यार मैंने क्या किया, मैं इसके बिना भी चल सकता था। और ये चीज़ें करते 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 आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मुझे वो चीज़ें करने के लिए उत्साहित नहीं होता। मैं हर अपने से कमज़ोर इंसान को सोचता हूँ कि नहीं, इसको भी तकलीफ होगी। मैं किसी को डांट नहीं पाता, घर पे काम करने वाला हो या ड्राइवर हो या किसी को, मैं किसी को डांट नहीं पाता। यहाँ तक मैं आपको क्या बोलूँ, मैं अपने बच्चों को भी नहीं डांट पाता, क्योंकि मुझे अपना बचपन याद है कि मुझे बचपन में कितनी तकलीफ होती थी माता पिता की डांट सुनने के बाद। उस चीज़ों को मुझे एहसास था। आज मुझे कोई मुझसे ज़्यादा बड़ा आदमी मिलता है, वो मुझे डांट देता है, तो मुझे पता लगता है यार दिन में कितनी तकलीफ होती है। जब मैं अपने से कमज़ोर इंसान को डांटूंगा तो मुझे कितनी तकलीफ होती है, उतनी ही तकलीफ का एहसास होना चाहिए। आज मैं ईश्वर का इस मामले में बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उसने मुझे सही वक्त पे, आज दोस्तों मैं जब ये चीज़ें कि आपको बता रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, या आज आपको बातें करने के लिए आपके सामने उपस्थित होता हूँ, तो मेरे में वो कैपेसिटी जागी है, तब मैं आया हूँ आपके सामने। मैं आपके पास ऐसे बेवकूफ़ वाली बातें करने नहीं आता। जो कार्य मैं नहीं करता वो कार्य के लिए मैं आपको बोलूँ करने के लिए मैं कभी नहीं बोलूँगा। मैं बोलने का हक तब रखता हूँ जब मैं वो कार्य करता हूँ। आज मुझे किसी की तकलीफ से दर्द होता है तो मैं वो कार्य करते हैं, आपको बोल रहा हूँ कि मत करो। इसीलिए दोस्तों, अगर मैं झूठ नहीं बोलता तो मैं आपको बोलता हूँ कि दोस्तों झूठ ना बोलना अच्छा है। आपको पिछली वीडियो में मैंने यही बात बोल दी, सत्य के साथ चलना, सत्यव्रती होना बहुत अच्छा है। आप किसी को दर्द का एहसास करा दोगे, किसी को गलत कहने से पहले खुद को अपनी दर्द का एहसास करोगे, तो आपसे बढ़िया इंसान कोई नहीं। आप किसी गुरु, किसी उसके पास जाने से अच्छा खुद अपना गुरु बन जाओ दोस्तों। खुद का गुरु बनने से पहले खुद को समझने की कोशिश करो, कि पहले आप एक लिस्ट निकालो, आप गलतियां कहाँ कहाँ करते हो, ये आप करके देखो।
ये मैं आपको बहुत सही चीज़ बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इसी से सीखा हूँ। मेरा कोई गुरु नहीं है, मैंने महादेव को अपना गुरु माना। हाँ, महादेव ने आगे मुझे बहुत गुरु दिए। मुझे गणपति जी गुरु दिए, मुझे राम जी गुरु दिए, मुझे कृष्ण जी गुरु दिए। उन्होंने मुझे बहुत गुरु दिए। मेरे को माँ शक्ति गुरु दी, मैंने उनको गुरु माना। मेरे यहाँ ये सब गुरु हैं, मैं उन्हीं से सीखता हूँ। वो मुझे जो प्रकृति मुझे जो ज्ञान दे रही है, मैं वो ज्ञान आप लोग को आगे दे रहा हूँ। लेकिन मैंने उसके लिए मैंने अपने आप के अंदर सिम डाला, वो वाला वो सिम मैंने भक्ति का डाला दोस्तों। वो भक्ति मैंने महादेव की। महादेव ने मुझे भक्ति स्वरूप जो ज्ञान दिया, वो ज्ञान उन्होंने मुझे आगे बढ़ाया। उन्होंने मुझे हर प्रकृति की चीज़ों से सीखना सिखाया। दोस्तों, ये काम आप भी कर सकते हैं। आप झूठे चीज़ों के पीछे भागने से अच्छा अपने खुद को ऐसा बनाओ कि जैसे बोलते हैं ना, टच स्क्रीन मोबाइल। आज टच स्क्रीन मोबाइल में एआई आ गया। एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। आप खुद इंटेलिजेंट हो। उन दर्दों का एहसास खुद करना सीखो। हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत नहीं है दोस्तों। हम आपको कोई वीडियो में से लोगों से, ग्रंथों से, बातों से सीखने की कोई जरूरत नहीं। आप खुद को समझो। सबसे पहले आप खुद को समझ लेंगे जिस दिन, उस दिन आपको किसी की आवश्यकता नहीं है। खुद की गलतियों का एहसास करना सीखो। खुद ये देखो कि मैं कहाँ कहाँ गलत हूँ, मैं किसको तकलीफ दे रहा हूँ, उस चीज़ों को रोको। दर्द का एहसास करो, गलतियों का एहसास करो, तब आप जाके सही इंसान बनोगे। पहले इंसान बन जाओ, भक्ति करो। ईश्वर की भक्ति के लिए सारी जिंदगी ईश्वर ने दी आपको। अगर आपको वो 10 मिनट भी सही महीने में आप ईश्वर के पास देते हो, उससे को बोलते कि प्रभु मेरी बुद्धि को अच्छी कर, मुझे सद्बुद्धि दे, सद्ज्ञान दे, कि मैं सत्य वचन बोलूं, सत्य वचन बोलूं, मैं झूठों का साथ ना दूं। आप सिगरेट, शराब, वेश्यावृत्ति, इन चीज़ों में वक्त बर्बाद कर देंगे दोस्तों। और वेश्यावृत्ति में कहते हो 1 मिनट के सुख के लिए आप सारी जिंदगी बर्बाद कर लेते हो, अपना परिवार बर्बाद कर लेते हो। जुआ खेलते हो तो आप अपने जो बच्चे पर पैसा खर्च कर सकते हो, वो आप जुए में हार जाते हो। वो आप परिवार के साथ धोखा करते हो। दोस्तों, बहुत सी बातें हैं, इतना संसार भरा पड़ा। इसीलिए मैं आपको दोस्तों, मैं फिर अभी वीडियो शायद तो बहुत लंबी वीडियो होती जा रही है। सो दोस्तों, मुझे क्षमा करना, अगर मेरी बात आपको कोई पसंद ना आए तो कृपया मैं क्षमा कर देना। मेरा कोई ऐसा मतलब नहीं तक मैं किसी को गलत बोलूँ। मेरे अंदर जो सिर्फ आती हैं बातें, मैं आपके सामने उपस्थित हो जाता हूँ। आप अपने तराजू में तोल के देख लो मुझे, कि मैं आपकी तराजू में कितना सही बैठता हूँ। अगर नहीं बैठता तो कृपया मुझे मत लाइक कर, मैं खुला क्लियर बोलता हूँ, मत लाइक करो। अगर मैं सही लगता हूँ तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। फिर आपके वो उपस्थित होऊंगा, कोई बात, कोई विचार मन में प्रकट होंगे तो आपके पास फिर आऊँगा। ओम नमः शिवाय।